हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हम लोग एक छोटी सी नई फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये कोई आम फैमिली थोड़ी ना है, ये एक स्पैरो की फैमिली है। स्पैरो मतलब जो चिड़िया होती है उसे हम इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। क्या आपने देखी है चिड़िया उड़ती हुई हवा में, जो छोटी छोटी होती है ब्राउन कलर की, और वो कुछ इस तरह दिखती हैं, है ना? क्या आपको इस फोटो में ये दो चिड़िया दिख रही हैं किड्स? तो इन दोनों चिड़िया की फैमिली के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है? तो आप लोग इस स्पैरो फैमिली के स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं किड्स? तो चलिए हम इन लोगों की फैमिली के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। द स्पैरो फैमिली। Mama and Papa Sparrow were making a nest. They found a safe place. The little nest was soon ready. It was soft and warm. Okay, तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा किड्स? हमने द स्पैरो फैमिली के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये जो चिड़िया की फैमिली है किड्स, इसमें कौन कौन है? इसमें है ममा एंड पापा स्पैरो। ओके, मतलब एक मम्मा और एक पापा स्पैरो। जैसे आपके मदर एंड फादर होते हैं, वैसे ही इस स्पैरो फैमिली में भी एक मम्मा और पापा है। ओके, फिर वो लोग क्या करते हैं किड्स? मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट। नेस्ट का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा था ना कि नेस्ट मतलब एक घोंसला जिसमें चिड़िया रहती है ना? जैसे कि चिड़िया का घर। ओके, तो चिड़िया के घर को, उनके घोंसले को हम बोलते हैं नेस्ट। ओके, अब जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं किड्स, ये लोग क्या बना रहे हैं? ये लोग एक नेस्ट बना रहे हैं। देखिए, इनके मुंह में आपने देखा होगा कि इन्होंने छोटे छोटे सी धागे पकड़ रखे हैं, है ना? और उनसे ये लोग ये नेस्ट बनाते हैं। ये जो गोल सी चीज़ दिख रही है ना आपको, ये इनका घर है जिसमें ये लोग रहते हैं। ओके, और स्पैरो फैमिली एक नेस्ट में रहती है, एक घोंसले में। ओके किड्स, तो चलिए देखते हैं मम्मा एंड पापा स्पैरो जो कि नेस्ट बना रहे हैं वो क्या करते हैं आगे। दे फाउंड अ सेफ प्लेस। ठीक है, मतलब कि उन्होंने एक सेफ सी जगह ढूंढ ली जहाँ पे वो नेस्ट बना सके, है ना? आप अगर घर बनाते हैं या आप जिस घर में रहते हैं किड्स, वो एक सेफ जगह पे होती है जहाँ पे कोई आपको परेशान ना करे, कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आए, है ना? तो मम्मा और पापा स्पैरो ने भी एक सेफ सी जगह ढूंढ ली, ठीक है, जहाँ पे उन्हें कोई परेशान ना कर सके। ओके, और वो उस सेफ जगह पे अपना नेस्ट बना रहे हैं। ठीक है किड्स, समझ आया आपको? आगे क्या होता है? द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी। ओके, मतलब कि वो जो छोटा सा नेस्ट वो लोग बना रहे थे, उन्होंने बहुत जल्दी बना लिया। ओके, क्या किया? मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो ने जो नेस्ट बनाया वो उन्होंने बहुत जल्दी तैयार कर लिया। ओके, तो उनका घर बनके तैयार हो गया। ओके किड्स, आगे क्या है? इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म, मतलब उन्होंने जो घर बनाया था वो बहुत सॉफ्ट था, और वार्म मतलब कि वो अच्छा गरम गरम था, है ना? अब जैसे हम अगर किसी गर्म जगह पे बैठते हैं किड्स, तो हमें कैसा लगता है? हमें अच्छा से लगता है ना? तो वैसे ही मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो ने एक छोटा सा सॉफ्ट और वार्म सा नेस्ट बना लिया। ओके, क्या आपको यहाँ तक समझ में आई स्टोरी? चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो और क्या करते हैं। ओके, यहाँ लिखा है किड्स, Mama Sparrow laid 3 small eggs. One day the eggs broke open. 3 little heads popped out. Papa Sparrow brought food for them. Grandmother and Grandfather Sparrow, Aunt and Uncle Sparrow, cousins and friends all came to meet the baby sparrows. Okay kids, अब क्या लिखा है? अब लिखा है कि जो मम्मा स्पैरो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 स्मॉल एग्स दिए, है ना? जैसे मम्मा स्पैरो ने क्या दिए?
छोटे छोटे 3 छोटे छोटे एग्स दिए, है ना, और उस एग से क्या होगा, उससे स्पैरोज आएंगे, बेबी स्पैरोज। ओके, तो अब वो ममा स्पैरो जो है उन्होंने इस नेस्ट में, आप देखिए, क्या आपको ये एग्स दिख रहे हैं, है ना, ये आपको एक एग दिख रहा है ना किड्स, और ये 2 छोटे छोटे आपको छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे दिख रहे हैं। तो एक चिड़िया का बच्चा जो है उसका जो सर है वो दिख रहा है आपको एग में से निकलता हुआ, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, वन डे द एग्स ब्रोक ओपन, मतलब कि जो एग्स है वो टूट गए और उसके अंदर से क्या निकला, उसके अंदर से छोटे छोटे बेबी स्पैरो निकले। ओके, लिखा है 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट, मतलब कि वो जब अंडा टूट गया तो छोटे छोटे सर जो हैं छोटे छोटी चिड़िया के वो बाहर निकले, है ना। यहाँ देखो आप, क्या आपको इस छोटे से बर्ड का, छोटी सी चिड़िया का सर दिख रहा है एग में से निकलता हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट। ओके, मतलब वो बाहर आए। ठीक है, फिर क्या हुआ, पापा स्पैरो ब्रॉट फूड फॉर देम। अब जब ये छोटे छोटे बेबी स्पैरोज बॉर्न हो गए, है ना, पैदा हो गए, तो पापा स्पैरो ने क्या किया, पापा स्पैरो उनके लिए फूड लेके आए। क्या आप देख पा रहे हो इस फोटो में किड्स कि यहाँ पे पापा स्पैरो अपने छोटे छोटे बेबी स्पैरोज को फूड ला के खिला रहे हैं, उनका खाना खिला रहे हैं, है ना। क्या आप देख पा रहे हो इसके मुंह पे कुछ लगा हुआ है, उसने कुछ पकड़ा हुआ है, तो वो उस बेबी स्पैरो का खाना है ना। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। चलिए आगे देखें क्या है। फिर क्या लिखा है, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो, है ना, मतलब कि अब स्पैरो के जो दादा और दादी या फिर नाना और नानी हैं वो लोग क्या करें, वो लोग आ गए, है ना, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर स्पैरो। ठीक है किड्स, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर स्पैरो हमने पढ़ा था ना कि ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर क्या होते हैं। तो जैसे कि आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर होते हैं, वैसे ही इन छोटे छोटे स्पैरोज के भी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर होते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, आंट एंड अंकल स्पैरो, मतलब उस स्पैरो की आंटी और अंकल, है ना, वो सब लोग क्या करें, वो लोग आ गए, है ना। आगे क्या लिखा है, कजिन्स एंड फ्रेंड्स, मतलब उस छोटे छोटे जो स्पैरोज हैं उनके भाई बहन, उनके अंकल आंटी, उनके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरोज, ये सब लोग आ गए उन छोटे छोटे बेबी स्पैरोज से मिलने। ठीक है, क्योंकि वो बेबी स्पैरोज अभी अभी बॉर्न हुए थे और सब लोग एक्साइटेड थे उन छोटे छोटे बेबी स्पैरोज से मिलने के लिए, तो वो लोग सब आ गए, है ना। कौन कौन आया, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट और कजिन्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से बेबी स्पैरो आपको दिख रहे हैं किड्स, इनके सारे रिलेटिव्स फटाफट से आ गए इन बेबी स्पैरोज को देखने के लिए। ओके, क्या आपको यहाँ तक समझ आया किड्स कि लोगों ने अभी क्या हुआ, है ना। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। द बेबी स्पैरोज ग्रू बिगर एंड बिगर, वन डे द बेबी स्पैरो हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई। ओके, अब क्या होता है, अब लिखा है किड्स कि द बेबी स्पैरोज ग्रू बिगर एंड बिगर, है ना, मतलब कि वो जो छोटे छोटे से बेबी स्पैरो थे वो लोग बड़े होते गए, है ना। जैसे टाइम के साथ, जैसे आप लोग भी बड़े हो रहे हो, है ना, वैसे ही जो बेबी स्पैरो है वो लोग धीरे धीरे बड़े होते गए। ठीक है, ग्रू बिगर एंड बिगर। ओके किड्स, फिर क्या होता है, वन डे द बेबी स्पैरोज हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, मतलब जब वो छोटे थे तब तो वो बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन जब वो बड़े होने लगे, है ना, तो एक दिन क्या हुआ, वो जो बेबी स्पैरोज है वो बड़े हो गए और अपने नेस्ट से बाहर निकल आए। ठीक है, अपने घोंसले से बाहर निकल आए। ठीक है, फिर क्या होता है, दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई, मतलब कि वो लोग बड़े हो गए, वो अपने नेस्ट से बाहर आ गए और वो उड़ने लगे। कहाँ पे, खुले आसमान में, है ना। जो बड़ा सा ब्लू स्काई दिखता है ना आपको आसमान में, ये जो बेबी स्पैरोज है ये उड़े और उस बड़े से आसमान में उड़ गए।
ठीक है, ये लोग उड़ने लगे क्योंकि ये बेबी स्पैरो अब बड़े हो गए थे। ओके किड्स, क्या आपको दिख रहा है इस फोटो में? यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से बेबी स्पैरो है ये लोग बड़े हो गए और ये लोग उड़ने लगे, है ना। यहाँ पे आपको मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो भी दिख रहे हैं। तो ये जो 3 छोटे छोटे स्पैरो है ये लोग टाइम के साथ बड़े हुए, अपने नेस्ट के बाहर निकले और बड़े से जो खुला आसमान है अपने सर के ऊपर उसमें उड़ने लगे। ठीक है किड्स, क्या आपको इन छोटे छोटे बेबी स्पैरोज़ की फैमिली के बारे में पढ़ के मज़ा आया? क्या आपको पता चला कि इन लोगों ने क्या क्या किया, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक स्पैरो फैमिली के बारे में पढ़ा जिसमें मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो 3 छोटे छोटे बेबी स्पैरोज़ को जन्म देते हैं और वो लोग किस तरह बड़े होते हैं और उसके बाद वो लोग बड़े से खुले आसमान में उड़ने लगते हैं। ठीक है किड्स, क्या स्पैरो फैमिली की स्टोरी आपको पसंद आई? तो अब हम ऐसे ही अच्छी अच्छी और स्टोरीज़ और पोएम्स के साथ आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच किड्स, बाय बाय।